दोस्तों, मैं फराज मलिक। आजकल दुनिया का हाल ऐसा हो चुका है जहां पर इंसान अपने धर्म को फॉलो करने से ज़्यादा दूसरे धर्मों की बुराइयां गिनाने में, दूसरे धर्मों के अंदर कमियां निकालने में ज़्यादा लगा हुआ है। कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर दिया जाता है, कभी किसी धार्मिक गुरु के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इतिहास गवाह है, इंसान ने जब जब कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत किया है, उसका अंजाम उसने दुनिया में ही भुगता है। चाहे वो किसी भी तरीके से भुगते, एक ना एक दिन उसके ऊपर मुसीबत आती ही आती है। हम बात करेंगे नॉर्वे की। ये गोरे जो है ना, गोरे, इनके अंदर एक ऐसा कीड़ा फिट हो रहा है इस टाइम, इस्लामोफोबिया का, जो खुले तौर पर ये कुरान की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। एक बार फिर से नॉर्वे के अंदर खुले तौर पर इन गोरों ने, कट्टरपंथी समूह ने, जो इस्लाम का खुला दुश्मन है, बीच चौराहे पर पहले कुरान को जलाया। उसके बाद वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर भाग निकले। एक वहां पर आशिक रसूल मौजूद थी, उसने जलते हुए कुरान को अपने हाथ में उठा लिया। उसने ये फिक्र नहीं की कि मेरा हाथ जल जाएगा, ना ही उसने उसको उठाकर ऐसे फेंककर आग को बुझाने की कोशिश की, बल्कि जलते हुए कुरान को अपने हाथ में उठा लिया और किसी भी तरीके से उसको बुझाया। उसके बाद इस्लाम का दुश्मन कट्टरपंथी समूह का नेता गाड़ी में बैठ जाता है। एसयूवी ये गाड़ी होती है, इसमें भी बहुत सारे कुरान पाक रखे हुए होते हैं। एक कुरान मजीद को ये उठाता है, उसमें आग लगाता है और खिड़की के बाहर हाथ करके पूरे चौराहे पर अपनी कार को घुमाता है। उसके बाद कार को आगे लेकर निकल जाता है और कहता है कि इसमें भी और कुरान है, इनको और जगहों पर जलाना है। इस तरीके से कुरान की शान में बेअदबी की गई। इसको रोका भी गया, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा समझाया भी गया, लेकिन ये नहीं माना। आखिरकार ये अपनी कार को लेकर निकल पड़ता है। वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो ऐसा है कि मैं नहीं दिखा सकता, कुरान को जलाते हुए मैं नहीं दिखा सकता। ये आगे निकल जाता है अपनी गाड़ी को लेकर। एक मर्सिडीज़ वाला पीछे से इसके चल देता है, इसको रोकने की कोशिश करता है कि भाई तेरे गाड़ी में जो कुरान रखे हुए हैं उसको मत जला। खबरों के मुताबिक उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं रुकता है। एक बार हल्के से गाड़ी में टक्कर मारता है पीछे वो मर्सिडीज़ वाला, इसकी गाड़ी रुक जाती है। फिर वो आगे निकल जाता है, मर्सिडीज़ वाला फिर बहुत तेज़ी के साथ पीछे से जाता है और उस इस्लाम के दुश्मन की गाड़ी पर एक टक्कर लगाता है, उसको रोकने के लिए, या जानबूझकर मारी। इसके बाद उसकी गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटने के बाद उसमें 5 लोग मौजूद थे। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है सबके मामूली चोटें आई थीं और अभी भी जो लोग बचे हैं उनके मामूली चोटें आई हैं। लेकिन जिसने कुरान जलाया था, जिस कट्टरपंथी नेता ने कुरान जलाया था, उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने कहा कि बहुत मामूली सी चोटें आई हैं, लेकिन जिसने कुरान जलाया था उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गलत काम का अंजाम उसको तुरंत भुगतना पड़ गया। और जो वीडियो सामने आया है उसमें इतना खतरनाक एक्सीडेंट भी नहीं है। गाड़ी ने टक्कर मारी, एकदम से पलट गई गाड़ी दूसरी साइड में, लेकिन उसमें उस शख्स की मौत हो जाती है। पुलिस ने कहा कि अभी जो लोग बचे हैं उनके मामूली सी चोटें हैं। इस मामले में उन दोनों लोगों को, जो मर्सिडीज़ से थे, उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस शक में कि इन्होंने जानबूझकर इस पर टक्कर मारी। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने उसको रोकने के लिए, उसकी गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी उससे टकरा रहे थे, इतने में उसकी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन ये लोग खुले तौर पर कुरान को जलाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा रहे हैं, लेकिन अंजाम भुगत लिया। कुरान जलाकर कुछ ही देर के बाद इस कट्टरपंथी नेता की मौत हो गई। तो इंसान कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करता है, उसको दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। शुक्र है अल्लाह का कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे धार्मिक विवाद हैं, लेकिन इस तरीके की हिम्मत किसी की नहीं होती कि किसी की धार्मिक पुस्तक को खुले चौराहे पर जलाए। लेकिन ये गोरे लोग जो है ना, ये कमीने कुछ भी करते रहते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसे हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वीडन की घटना देखी थी, जहाँ पर खुले तौर पर कुरान को जलाने का ऐलान किया जा रहा था, लेकिन वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कहता है इन लोगों से। लेकिन आज नहीं तो कल इंसान को गलत काम का गलत नतीजा भुगतना ही पड़ता है। वो जो है ना, वो एक ना एक दिन बदला ज़रूर लेता है, चाहे वो किसी भी रूप में ले। तो इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी किसी के भी धर्म का अपमान ना करो, किसी भी धर्म की मजाक मत बनाओ। देखिए भाई, 4 दिन की ज़िंदगी है। आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करें, अपने धर्म की बातें लोगों को बताएं। ये क्या कि आप दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अपने धर्म को फॉलो नहीं करेंगे कि हमारे धर्म की कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, उनको गिनाओ ना लोगों को, लेकिन नहीं, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाना आजकल के लोग बहुत बड़ा अच्छा काम समझते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।